हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है गायत्री गुरुकुल परिवार में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम फिर से नए क्लास लेकर हाजिर हैं। तीसरा क्लास जो आज भौतिक जगत का तीसरा क्लास है। आज का टॉपिक है प्रकृति के मूल बल, fundamental forces of nature. There are four fundamental forces of nature. First one is gravitational force, means गुरुत्वाकर्षण बल। फंडामेंटल फोर्स के चार प्रकार होते हैं, जिसमें कि पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू मास। मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दो पिंडों के बीच द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इट इज द यूनिवर्सल फोर्सेस ऑफ नेचर। ये जो है बल सार्वत्रिक बल है, ये सभी पिंडों में होता है। तो ये है सार्वत्रिक बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल सभी में होता है। और एवरी बॉडी इन द वर्ल्ड एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू अदर बॉडी। मीन्स विश्व में प्रत्येक पिंड अन्य दूसरे पिंडों से एक बल का अनुभव करते हैं। वो सारा क्या होता है, वो द्रव्यमान के कारण होता है। जब हम कोई पदार्थ को, कोई पिंड को आकाश की तरफ धरती से दूर फेंकते हैं तो वो पुनः वापस आकर आकर्षित हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। मीन्स कि जिसका द्रव्यमान इतना बड़ा होता है उसमें आकर्षण शक्ति उतनी ज्यादा होती है। यही है गुरुत्वाकर्षण बल। अगर मान लीजिए दो पिंड है, ये M1 है, ये छोटा पिंड है, और ये बड़ा पिंड है, ये M2 है। ये M1 है, ये इनकी मास 1 है, मास 2 है। इन दोनों के बीच की दूरी R से डिनोट करते हैं और दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है इसको निकालना होगा। तो F इक्वल टू होता है G इंटू M1 M2 बाय R स्क्वायर। यानी कि ये जो G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और G का वैल्यू जो होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब है M1 क्या है, M1 होता है मास 1, M2 होता है मास 2 और R स्क्वायर है दोनों के बीच की दूरी। इससे हम निकाल सकते हैं फोर्स, दोनों द्रव्यमान के बीच में, दोनों मास के बीच में, दोनों पिंडों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम निकाल सकते हैं। तो ये है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। इट इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। यानी कि ये एक ऐसा फोर्स है, ये ऐसा बल है जो दो आवेशित कणों के बीच लगता है। चार्ज at rest have electric attraction between unlike charge and repulsion between like charge। मीन्स ये एक जो विरामावस्था में चार्ज होता है तो वो क्या करता है, विद्युत आकर्षण और जब प्रतिकर्षण उत्पन्न करता है। तो ये कूलॉम के नियम के अनुसार होता है कि समान आवेशों में रिपल्सन और असमान आवेशों में अट्रैक्शन होता है। इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फोर्स। गति में जब आवेश होता है तो मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करता है, विद्युत बल उत्पन्न करता है। टुगेदर दे आर कॉल्ड EMF। यानी कि दोनों को जब एक साथ मिला देते हैं तो विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। ये प्रकृति के मूल बल का दूसरा बल है। अब हम चलते हैं तीसरे बल की तरफ। फंडामेंटल फोर्सेस का तीसरा फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल। यानी कि ऐसा बल जो परमाणु के नाभिक में उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये एक ऐसा फोर्स है जो चारों फोर्सों में से सबसे ज्यादा, चारों फोर्स जो बल है उसमें सबसे प्रबलतम बल है। लेकिन ये जो है एक नाभिक के अंदर ही इसका क्षेत्र है। अगर नाभिक के बाहर कर दिया जाए तो ये बल का जो क्षेत्र होता है, प्रभाव जो होता है इसका, वो नगण्य होता है, यानी कि शून्य हो जाता है। यह चारों बलों में प्रबलतम है, लेकिन नाभिकीय क्षेत्र के अंदर, नाभिकीय क्षेत्र के बाहर इसका जो प्रभाव है वो शून्य हो जाता है। तो इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस, यानी कि एक नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले आकर्षक बल को परबल नाभिकीय बल कहते हैं। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, इट चार्ज इंडिपेंडेंट, यानी कि यह स्वतंत्र रूप से आवेश है, ये ऐसा आवेश है जो स्वतंत्र है, एंड और act equally between protons and neutrons, protons and protons, a neutrons and a neutrons, a neutrons and a protons। मतलब कि यह जो है प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन के बीच, एक न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है। ये एक ऐसा बल है। मान लीजिए कि एक आपने पढ़ा होगा कि एक मान लीजिए नाभिक है, ये क्या है, परमाणु का नाभिक है, इसमें एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर एक साथ जमा हो जाए तो क्या होता है, ये ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होने के कारण क्या होता है, इन दोनों के बीच कोई एक बल लगता है जो इन दोनों को जोड़ कर रखता है, बांध कर रखता है एक साथ। तो उस बीच में इस दोनों के बीच में लगने वाले जो बल होते हैं उसको बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अब चलते हैं तीसरा फोर्स। अब हमारा चौथा और आखिरी फंडामेंटल फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल। वैसा बल जो दुर्बल हो, लेकिन इतना भी दुर्बल नहीं कि गुरुत्वाकर्षण बल से दुर्बल हो। गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो इन चारों बलों में सबसे दुर्बल बल है। ये दुर्बल नाभिकीय बल, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल से दुर्बल, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा प्रबल होता है। दिस फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डीके ऑफ ए न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियस में, किसी नाभिक में कुछ विशेष प्रक्रियाओं, परमाणु की विशेष प्रक्रियाओं, जैसे नाभिक में बीटा क्षय में प्रकट होता है। ये बल जैसे बीटा क्षय होता है, वैसे प्रक्रियाओं को, विशेष प्रक्रियाओं में इसका उपयोग होता है। जैसे बीटा डीके, इन बीटा डीके द न्यूक्लियस इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो, यानी कि बीटा डीके के दौरान न्यूक्लियस जो है क्या करता है, अनावेशित कण उत्सर्जित करता है और एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो, जिसको कि बोलते हैं अनावेशित कण, को उत्सर्जित करता है। तो इसको थोड़ा सिंपल में समझने के लिए मान लीजिए ये नाभिक है, तो नाभिक में क्या होता है कि अगर न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाए, अत्यधिक हो जाए, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल हो गया तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं कि ये न्यूट्रॉन या प्रोटॉन जो है, जिसकी संख्या अधिक हुई है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, नाभिक में मास को स्टेबल करने के लिए यहां से कुछ उत्सर्जित करता है। तो उत्सर्जित करता है, इसमें क्या उत्सर्जित होता है, इसमें ये उत्सर्जित करना ही इसको बोलते हैं डीके। ठीक है, तो चूंकि ये जो डीके होता है, ये क्षय जो होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन कोई मामूली इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत ही तीव्र गति से निकलता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बीटा डीके। तो इसमें जो बल होता है, ये बीटा डीके के दौरान जो ये इलेक्ट्रॉन का जो निकलने का जो बल होता है, उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 प्रकृति के मूल बल। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में कहां-कहां होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।